क्या कहूं, लोग मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे भाजपा, ये क्या नीति है तेरी, किस मिट्टी के बने हो, क्या कर रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी भाजपा से, भाजपा नेताओं से भी नहीं थी। आपने जब वोट मांगी, पहले से 14 के पहले से भी, 2009 में भी, 2014 में, 2019 में, 2024 में लोकसभा के लिए मांगे, विधानसभा के लिए मांगे, महापालिका के लिए मांगे, नगर पंचायत, नगर परिषद, कहीं भी चुनाव है तो बीजेपी नेताओं का एक 8-10 उनके प्रचलित भाषण, संभाषण, संवाद वाद है, विधान है, स्टेटमेंट्स है, वो 8-10 में एक तो पक्का आता था, और वो पहले 2-3 में ही आता था। एक विकास विकास हो गया, एक हिंदुत्व हो गया, तो बाद में तीसरे नंबर पे आता था हमको कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, महाराष्ट्र बनाना है, राष्ट्र बनाना है, गांव बनाना है, महापालिका क्षेत्र बनाना है। क्या करना है? कांग्रेस मुक्त। यहां कांग्रेस दिखाई देनी नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस वाला नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस पार्टी का कुछ नामो निशान मिटा के रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मगर हमने ये नहीं सोचा था कि जब आप कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हो तो वहां से कांग्रेस मुक्त करते करते आप भाजपा को कांग्रेस युक्त करेंगे। सोचा ही नहीं था हमने, ये तुम्हारी पॉलिसी हमारे दिमाग में आई नहीं। हम तो आम आदमी की तरह सोचते रहे कि भाई कांग्रेस से ज्यादा काम करेंगे, कांग्रेस से ज्यादा हमारा वजूद होगा, नियत होगी, नीतिमत्ता होगी, आचार संहिता होगी, काम होंगे, हम विकास ऐसा करेंगे, हम लोगों को रिजल्ट ऐसे देंगे, लोगों को इस तरह से उनके दिल की बात, मन की बात जो है वो पूरी करेंगे कि वो कांग्रेस को भूल जाएंगे। ये सोचा था जब आप कांग्रेस मुक्त 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 बोल रहे थे। आपने तो उसका अर्थ अलग ही लगाया, अलग ही खेल किया आपने। आपने बोला कांग्रेस मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, वो है कि जितने भी कांग्रेस वाले उनको भाजपा ही बना दो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो कांग्रेस वाला जो है वो हरामी है क्या? तू जब तक कांग्रेस में रहेगा तू हरामी रहेगा। तू गुंडा है क्या? हाँ, तू जब तक कांग्रेस में है तब तक गुंडा ही कहलाएगा। तेरे पीछे अगर हमारी सरकार है तो हम लगेंगे। तू भ्रष्टाचारी है, तू जब तक कांग्रेस में है तू भ्रष्टाचारी रहेगा, अत्याचारी रहेगा, बलात्कारी रहेगा, दुराचारी रहेगा। जब तक तू कांग्रेस में है ये सब दूषण तेरे पीछे रहेंगे, और ऐसे आदमी को हम पॉलिटिक्स से नहीं जीने देंगे, नहीं सत्ता पे आने देंगे, उसका अस्तित्व मिटा देंगे, क्योंकि बलात्कारी, अत्याचारी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, तो लोगों के प्रति विद्रोह करता है, लोगों की अपेक्षाओं का भंग करता है, तो लोगों से बेईमानी करता है, हरामखोर कांग्रेसी। अब देख तेरी हालत क्या करते हैं। कांग्रेस वाले डर गए, बोले अरे बाप रे, ये बोल रहे तो सही बोल रहे हैं बीजेपी वाले, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर अगर आगे ये बोल रहा है कि इसने 70,000 करोड़ खाए, झूठ कैसे बोलेंगे? पंतप्रधान तो झूठ नहीं बोल सकते।
प्रदेशाध्यक्ष झूठ नहीं बोल सकते, बीजेपी के मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोल सकते, उप मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोल सकते बीजेपी के, तो ये सही है। तो लोगों ने सोचना शुरू कर ही दिया था कि अब ये ऐसे हरामी कांग्रेस वालों को हमको सबक सिखाना है, और हमको अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया है अभी भाजपा के रूप में, जहां निष्ठावंत तो सैनिक है, सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अपनी नीतिमत्ता संभाल रहे हैं, चरित्र संभाल रहे हैं, चारित्र्य संभाल रहे हैं, आदर्श जीवनी जी रहे हैं, संघ के लिए समर्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान निछावर को करने को तैयार है। ऐसे शुद्ध चारित्र के, विशुद्ध संकल्प के, और समाज के प्रति, विकास के प्रति समर्पित भाजपा वाले अगर हमको अल्टरनेटिव है, तो ये ऐसे बदमाश रामखोर कांग्रेस वालों को हम अभी मिटा देंगे, नामो निशान उनका। चलो आने दो चुनाव, आने दो चुनाव, आने दो चुनाव। बस जनता तैयारी में थी कि कब हम बीजेपी को वोट देते और इनको नामशेष कर देते कांग्रेस को। वो बीजेपी है। लोगों के समझ में नहीं आया कि कांग्रेस मुक्त का इनकी व्याख्या जो है वो जो हम समझते हैं वो नहीं है। कल जिसने भाजपा ने बोला इन्हें 17,000 करोड़ खाया, और हमने तय किया कि अभी इसको सबक सिखाएंगे, आने दो चुनाव, आए चुनाव तो इसको, तो चुनाव आए, सत्ता आई, सरकार आई, वो जब एकदम चमत्कार हो गया, पब्लिक में हाहाकार बच गया। भाई जिसको अत्याचारी कहा, बलात्कारी कहा, दुष्ट कहा, दुर्जन कहा, रावण कहा, बलात्कारी कहा, सब कुछ जितनी गालियां हो सकती उतने दी, वो कांग्रेस वाला बीजेपी का कैंडिडेट हो गया। भाई हम तो इसको आपकी नजर से कल तक देखते थे और सोचते थे इसको अभी सबक सिखाएंगे, साले को आने दो चुनाव। अरे मगर वो तो वहां से उड़ के सीधा बीजेपी में ही आ गया, या बीजेपी की मित्र पक्ष में आ गया, फ्रेंडशिप में आ गया, रिलेशनशिप में गया, उसका नाता ही जुड़ गया, उसका सगा हो गया। मतलब हमने अगर किसी को बोला कि हरामखोर ने उस लड़की पे बलात्कार किया है, तो उसका लड़की का बाप ही बोलता है हो गया बलात्कार उससे, अब एक काम करते हैं उसी बलात्कारी से ये लड़की की शादी ही कर देते हैं, तो ना रहेगा बलात्कार, और जो बलात्कार होगा वो हो गया था उसको हनीमून बोल सकते हैं, प्री वेडिंग हनीमून। अभी प्री वेडिंग फोटो सेशन रहता है ना, वैसे प्री वेडिंग हनीमून मतलब बलात्कार, उसने जो किया था शादी कर देते हैं। आ गए वे, एक नहीं आया, दो नहीं आया, 10 नहीं आए, 100 नहीं आए, हजारों में आए। भाई कल तक कांग्रेस में था, बदनाम था, उसके बारे में क्या क्या, ऐसे तो आसाम में मुख्यमंत्री बन गया। और क्या चाहिए, मुख्यमंत्री, कल का कांग्रेस वाला आज का मुख्यमंत्री। ये तो और भी जगह हो रहा है, उप मुख्यमंत्री तो हुए ही है बीजेपी में आके या बीजेपी के साथ आके, है ना। अरे जो गद्दार कल लालू प्रसाद यादव के साथ जाके बैठा था, सरकार बनाई थी, उसको तो आपने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उसके गले पड़ गए, उसको कम सीटें आने के बावजूद सत्ता भी दे दी। ये नई नीति जो बीजेपी है, हैरान करने वाली है, हैरान करने वाली है। वही वो जिसको बलात्कारी कहा, उससे ही शादी करके बेटी को बोल दिया कि जाओ इसके साथ अगला हनीमून बजाओ, पहला अनुभव तो है ही तेरे को। अब पूरे बंबई शहर में, पूरे मुंबई शहर में
पूरे बॉम्बे में, हाँ मैं जानबूझकर ये बॉम्बे मुंबई बम्बई बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक अगला वीडियो आपको आज भी मुंबई में बम्बई और मुंबई में बॉम्बे कैसी है इसके ऊपर आने वाला है। नाम बदली हो गया मगर काम और उसका कंटेंट आशय वही कैसे रहा इसके ऊपर एक आ रहा है करके मैं आज जानबूझकर ये तीनों नाम आपके सामने रखा। ये मुंबई नगरी बड़ी बांका जो है इसके भाजपा नेता तो और बांका है। आहा 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 आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो। मुंबई के भाजपा नेताओं का जय जयकार, पब्लिक करे हाहाकार मगर भाजपा कार्यकर्ता भी करे हाहाकार मगर तुम्हारी हो जय जयकार। मुख्यमंत्री की जय हो, प्रदेशाध्यक्ष की जय हो, मुंबई अध्यक्ष की जय हो, मुंबई के नेताओं की जय हो, बीजेपी के लिए जिन्होंने जिंदगी समर्पित की, जो कई बार चुन के भी आए और चुन के नहीं आए तो भी अपना काम करते रहे लोगों के लिए, जिन्होंने चरित्र संभाला, जिन्होंने चारित्र्य संभाला, जिनके ऊपर कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, और भाजपा के प्रति जो निष्ठा है वो जैसी सीता मैया की राम के प्रति हो वैसी निष्ठा है। पार्टी के लिए भुगता है, उनमें से कुछ तो इमरजेंसी में अंदर भी गए हैं। ये बीच में 2 साल की उद्धव की जब राजनीति चल रही थी तो भुगते भी है, बहुत बहुत उनका छलावा हुआ है, अत्याचार हुए हैं, फिर भी डट के बैठे, लड़ते रहे, जूझते रहे, पार्टी के लिए निछावर होते रहे। जान दी नहीं होगी फिर भी बलिदान हर बार जान से ही होता है ऐसा नहीं, जान लूट जाना भी एक तरह का बलिदान, वो की मगर 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 पूरे भारतीय जनता पक्ष के जो चुन के आए 98 क्या बात है 98, उन 98 में मुख्यमंत्री को, प्रदेशाध्यक्ष को, मुंबई अध्यक्ष को, मुंबई के नेताओं को, बीजेपी के एक ऐसा कॉर्पोरेटर मिला नहीं जो ओरिजिनल पैदाइशी भाजपा वाला होगा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन संघ परिवार, संस्कार में जो पैदा हुआ, संस्कार में बला पड़ा, जान की बाजी लगा के जिसने बीजेपी के लिए काम किया, पार्टी के लिए समर्पित रहा, घर बार की नहीं सोची, व्यापार की नहीं सोची, व्यवहार की नहीं सोची, समर्पित, कुर्बान। जैसे स्वतंत्रता के पहले लोग कुर्बान कर देते थे जिंदगी, वैसे जिन्होंने बीजेपी के ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, एक नहीं मिला, एक नहीं मिली। ये औरतें हैं ना, महिलाएं हैं ना, तो एक भी भगिनी, एक भी बहना नहीं मिली 98 में कि जो ओरिजिनल बीजेपी के संस्कार में बड़ी हुई है, संघ के संस्कार में बड़ी है, जिसका चारित्र्य और सामाजिक कार्य, राजकीय कार्य, सांस्कृतिक कार्य, शैक्षणिक कार्य वंदनीय हो, आदरणीय हो, प्रिय हो, जिसको मुंबई की महापौर बना के लोगों में एक संदेश जाए कि भाई बीजेपी के असली 100 नंबरी सोना जो है उसको हमने महापौर बनाया। इन्होंने बनाया तो किसको बनाया? रीतू तावड़े को बनाया। अरे वैयक्तिक कुछ नहीं है, वैयक्तिक कोई बात नहीं है, मैं जानता भी नहीं उसको, मिला भी नहीं हूं। यह जानता हूं कि ये कांग्रेस में थी, कांग्रेस की कॉर्पोरेटर थी, पराभव भी हुआ था, पराभव हुआ था, लोगों ने इनको धिक्कार दिया था, फिर लग बाय चांस इस बार बीजेपी की थी करके चुन के आई है। कांग्रेस की इसकी जड़ें है, कांग्रेस की ये नेता थी
जब कांग्रेस में थी तब क्या क्या सदन में बोली है, बाहर बोली है, उसकी वीडियो अभी देखो, आएंगे कल से आएंगे। आपको रितु तावड़े ही मिली, कांग्रेस वाली ही मिली, आपको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? आपका दिल खाया नहीं क्या? आपको अपराधी नहीं लगा? आपको गिल्टी कॉन्शियस नहीं जागा हुआ आप क्या कि मैं कांग्रेस वाली को मुंबई की महापौर, पर भी ये शिवसेना का महापौर क्यों? शिवसेना में थी, वो भी बोलते हैं हमारी महापौर होगी। ये इधर की ये तो तुम्हारे कांग्रेस वाले बोलते हैं, वो राजहंस करके कोई है, उसने तो मुलाकात देखी थी कल, बोला ये पहली बार ऐसा है कि बीजेपी के माध्यम से हमारी महापौर हो गए। उनके हमारे आज भी रिश्ते वही हैं जो पहले थे। वो हमारे विचार की है, हमारे आचार की है। उसके मन में अभी भी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, वो कांग्रेस उसके दिल में है। ये तो खाली बीजेपी को उसने भ्रमित किया, संभ्रमित किया, हिप्नोटाइज किया और ये पद ग्रहण किया। क्या अकल को ग्रहण लग गया था बीजेपी नेताओं के कि इसको शपथ दे के पद ग्रहण करवाया? कोई नहीं मिली आपको 98 में, कोई एक ऐसी भगिनी बहन नहीं मिली जो आप रुबाब से कह सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कहते थे, धैर्य के साथ कहते थे, नीतिमत्ता के साथ कह सकते थे कि हां, बीजेपी में बीजेपी के लिए जिसने त्याग किया है, सेवा की है, समर्पितता दिखाई है, नीतिमत्ता उसका अंतःकरण बीजेपी मय है, ऐसे महिला को, भगिनी को हमने देखो महापौर बनाया मुंबई का। हमने इंपोर्टेड, आयात, ऐसे किसी को नहीं बनाया। वो सोने में भी अब देखता हूं मैं, वो इमिटेशन ज्वेलरी का जो बिजनेस है, जिसमें चांदी को नहीं लोखंड को भी मुलामा दे के इमिटेशन ज्वेलरी बनाते हैं। अंदर तांबा होता है, कॉपर होता है, और बाहर उसको गोल्डन प्लेटिंग करके सोने का दिखाते हैं। ये बीजेपी का प्लेटिंग किया उसके ऊपर, अंदर तो कॉपर है कांग्रेस का। ऐसे रितु तावड़े को आपने महापौर बना दिया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अब आम आदमी जो है ना, वो दो सवाल पूछ रहा है आपको। अगर कान खुले रखोगे और मन भी खुला रखोगे तो सुनने को आएंगे कि क्या कोई आपको असली सोना नहीं मिला? असली सोना नहीं मिला, रियल गोल्ड नहीं मिला आपकी पार्टी पे है, जो पहले से आपकी पार्टी से वफादार है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस वालों से जिसके आज भी अच्छे संबंध है, कांग्रेस का जिसके ऊपर आज भी इन्फ्लुएंस है, और जब भी बीजेपी का आदमी सामने आएगा और कांग्रेस का आदमी सामने आएगा काम लेके कोई, तो हो सकता है कि मेरे भूतपूर्व रिश्ते, पुराने विचार, मेरी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के प्रति वफादारी निभाने के लिए ये तो क्या साधन है, साध्य यहां है कांग्रेस करके पक्षपात नहीं करेगी। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। रितु तावड़े मैं ना जानता हूं, ना मिला हूं, ना कुछ हूं, मगर एक बात है कि वो सच्ची, ओरिजिनल, प्योर संघ की नहीं है, संघ परिवार की नहीं है, बीजेपी परिवार की नहीं है। और इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि जिन जिन को हम कांग्रेस वाले करके बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में हम बीजेपी दे रहे हैं, बीजेपी के पद दे रहे हैं, मंत्री पद भी दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टरशिप भी दे रहे हैं बाहर। तो ये कांग्रेस मुक्त करने का भाजपा का नया तरीका है कि कांग्रेस ही भाजपा में उनके ही बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारियों को साथ लेके भाजपा कांग्रेस युक्त करके कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र और राष्ट्र बनाओ।
धन्य हो। आप जैसा निर्लज्ज कोई हो नहीं सकता, मगर आप सुखी भी रहेंगे, सत्ता में भी रहेंगे, क्योंकि निर्लज्जम सदा सुखी। और जैसे बोलते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जा, वैसे सत्तातुराणाम न भयम न लज्जा, ये भी आपने साबित कर दिया। जय हो, जय हो।